हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपकी इस चैप्टर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेरे लिए आपके इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरे क्लास 9 के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर, रैकनिंग नंबर एंड बहुत सारे नंबर्स, जो कि बाद में आपको रैशनल एंड इरेशनल को फाइंड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर ही आते हैं। चलिए देख लीजिए, आपका ये जो नंबर है ये है डेसिमल फॉर्म। आज हम लोग करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो हम लोग डेसिमल को जो एक्सपेंड करते हैं, हम लोग किस किस फॉर्म में उसको एक्सपेंड करते हैं, हम लोग उसके बारे में आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला है डेसिमल फॉर्म। ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म, मतलब जैसे कि आपको डेसिमल फॉर्म हो गया आपका 0.4, 0.2, 2.6 और 89.2। तो ये सब आपका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म हो चुका है। डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, ये आपका डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। एंड ये है आपका डेसिमल फॉर्म है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग वो नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेट करते हैं, यानी कि एक टाइम के ऊपर जाके वो ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड ऐसे नंबर्स जो कि कभी ख़त्म होते ही नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली जाते रहते हैं, रिपीट करते, मतलब रिपीट नहीं करते, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो ख़त्म नहीं होते, वो कॉन्टीन्यूसली आते रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या आ गया, जैसे कि मान लीजिए आपका है 0.125, ये आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 तक जाके ये नंबर ख़त्म हो गया है, ये नंबर ख़त्म हो गया है 5 तक जाने के बाद। जैसे कि मान लीजिए आपका एक और फॉर्म, मान लीजिए आपका 10/2, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं? आप सब कट करेंगे, आपका आंसर आएगा 5 = 5। एंड 5 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि वो जाके एक टाइम पे जाके वो ख़त्म हो चुका है। इससे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 5.0, ख़त्म हो गया, ख़त्म, बस। यही तो आपको टर्मिनेटिंग नंबर होता है। यानी कि टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कि एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि आपका एग्जांपल 64.29, ठीक है, 72.04, ये एक टाइम पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि 64.29 ये जाके ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। 72.04 ये क्या है, यहाँ पे 4 के बाद ख़त्म हो गया, 4 के बाद वो आगे एक्सपेंड नहीं होगा, यानी कि ये एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसका एग्जैक्ट अपोजिट, ऐसे नंबर्स जो कि ख़त्म होते ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नंबर जो कि ख़त्म कभी होंगे ही नहीं। जैसे कि आपका हो गया, जस्ट इमेजिन आपका हो गया 0.37482924, ऐसा करके ये आपका इन्फिनिटी चलते रहेगा, यानी कि ये ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप एक नंबर ले लिए 7/3, आप उसको चेक कर लीजिएगा, तो जैसे कि आपका ये नंबर हो गया, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 7/3 एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। आप इसको चेक कर लीजिए, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप उसको कॉन्टिन्यूसली करते जाएंगे। जैसे कि इसका आंसर 2.3333, मतलब ये कंटिन्यू होते रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। अब ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। अब ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, इसका आता है 2 पार्ट्स, ठीक है, ये भी डिवाइड है 2 पार्ट्स के अंदर। पहला है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकनिंग नंबर्स। रैकनिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट कर रहे हैं, अपने आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि ये नंबर्स, ये ना, ये 7/3, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैकनिंग या रिपीटिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है 7/3, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या आपका आंसर क्या आ गया, जैसे मान लीजिए इसमें आपका एक फॉर एग्जांपल है 3.4,
एंड ये इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। ये बार का सिंबल क्या होता है, बार मतलब कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आपके जो बुक्स में है, बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि 6.72 ये बार, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 6.72 72 एंड कंटिन्यू। इसमें क्या होता है, आप एक बार ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में बहुत बड़ा ऐसा आ जाता है 6.2 एंड 3, ऐसा कि आपके एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया 6.23, एक मिनट, 6.23 आपके ये एग्ज़ाम में आ गया। अब क्या करता है एग्ज़ाम वाला, इसके ऊपर आपको ये बार दे दिया, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ये याद रखिएगा, बार जिसके ऊपर है बस वही नंबर रिपीट कर रहा है। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 6.233333। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 6.2323 ऐसे के, मतलब इसको पूरा कंटिन्यू कर देते हैं, जिसके कारण उनका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो आपको एग्जाम के टाइम में ये नहीं करना है, ये गलती आपको ध्यान रखना है। बार जिसके ऊपर होगा आपको बस उसी नंबर को रिपीट करना है, आपको पूरे नंबर को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे ये बार 7 और 2 के ऊपर था, यानी कि आपको 7 और 2 दोनों को रिपीट करना है। अगर आपका बार सिर्फ 3 या सिर्फ 2 के ऊपर है तो आपको सिर्फ 2 को रिपीट करना है, सिर्फ 7 के ऊपर है आपको सिर्फ 7 को रिपीट करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बार किसके ऊपर है। बार अगर आपका 2 के ऊपर है तो आपको सिर्फ 2 को रिपीट करना है, अगर आपका 7 और 2 दोनों के ऊपर है तो आपको दोनों को रिपीट करना है, ठीक है। एंड दूसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका है ऐसे आपका एग्जांपल है 3.427 6 5 9 एंड कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे नंबर जो कि बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि मान लीजिए कि आपका 4 है तो बाद में 4 नहीं आ सकता है, ये 4 आ सकता है बाद में भी, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नंबर्स क्या हुआ, जैसे कि आपका आंसर है 3.427। अब अगर वापस आपका 427 आ गया यानी कि रिपीट कर रहा है। अगर आपका आंसर आ रहा है 3.427 बट 4 2 3 9 9 2 1, यानी कि ये नंबर, जैसे मान लीजिए आपका नंबर ऐसे कुछ आ रहा है 3.4 3.427 423 91, ऐसा आपका नंबर आ रहा है, जिसमें कि नंबर तो रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर 2 है वो रिपीट कर रहा है, नंबर 4 है वो भी रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि ये रिपीटिंग नंबर है। अगर इसका पूरा फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर वापस रिपीट कर रहा है, वो रिपीटिंग नंबर होगा। यहाँ पे आपका सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है, यानी कि वो एक रिपीटिंग नंबर नहीं होगा। आप पहले ही समझ लीजिए कि डिजिट क्या होता है। ये एक डिजिट है एंड ये पूरा एक नंबर है। कलेक्शन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर्स। डिजिट एक नंबर है, मतलब डिजिट एक ये है एंड नंबर से पूरा को बोलते हैं नंबर्स। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2% डिवाइडेड है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कुछ फॉर्मूला, मतलब कुछ ट्रिक्स जिससे मतलब आप देख सकते हैं कि वो नंबर रिपीटिंग है नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है, आपको फाइंड करना है, मान लीजिए आपको फाइंड करना है एक नंबर का 13 डिवाइड बाय 1 to 5। ये रिपीटिंग है या फिर नॉन, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको इसके लिए बस देखना है इसका डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, फॉर्म क्या, 2 to the power समथिंग 2 to the power समथिंग 5 to the power समथिंग, या फिर 2 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग। आपका अगर आंसर इन सब में इसका एलसीएम, अगर प्राइम फैक्टरिज्म, इसका प्राइम फैक्टरिज्म, आपका अगर इसका फॉर्म में आ रहा है 2 to the power समथिंग 5 to the power समथिंग या फिर 2 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, 1 to 5 ये आएगा आपका 5 का क्यू, तो उसको चेक कर लीजिएगा, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा, ये गारंटी है। आप उसको चेक कर लीजिएगा कि ये आपका मेरे 2 का मतलब 2 का कोई भी फॉर्म आना चाहिए।
इसके मान लीजिए आपको अगर हम यहाँ पे इसका करेंगे प्राइम फैक्टोरिज्म तो आपका इसका 5 का क्यू आएगा, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो यानी कि अगर आपका एग्जाम में कुछ भी आता है तो मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन आ गया एंड पूछ रहा है इज द नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप उसको बस चेक कीजिएगा एंड उसको बता दीजिएगा कि हाँ ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये ट्रिक है। तो बस आज के बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में रैशनल एंड इरेशनल के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।